नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव एवं स्थान के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख जो मेले थे, ठीक है? उनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी कि निम्न में से कौन-सा मेला किस स्थान पे लगता है और पूरी मैंने चर्चा की थी उत्तर प्रदेश में जितने भी मेले हैं अभी तक के, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आपको पूरा कवर करवाया था ऊपर वाले वीडियोज़ में, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है? आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो लगने वाले प्रमुख मेले हैं, सॉरी प्रमुख महोत्सव एवं उनसे संबंधित संस्थान हैं। तो बिठूर गंगा महोत्सव जो हो जाएगा आपका, सॉरी, बात करते हैं देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको याद दिलवा दूँ भाई, देखिए सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, ठीक है? बात करते हैं मैं देखिए ना वीडियो के बीच में कहीं बोलता हूँ ना फिर लास्ट में भी मैं शायद नहीं बोलता हूँ, तो कर लो यार। बात करते हैं बिठूर गंगा महोत्सव की, तो ये बिठूर तो आप सभी को पता है, बिठूर कानपुर के पास में स्थित है, तो या फिर इसमें बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में ही रहेगा, ठीक है? कबीर उत्सव या फिर मगहर महोत्सव, ये मगहर में रहेगा। आप अब इसको आप किस तरीके से रिलेट कर पाएँ, क्योंकि देखिए कबीर जी का वो एक है ना कि मगहर अंत हुआ था, तो मतलब कबीर जी ने अपनी जो अंतिम साँसें ली थी वो मगहर में ली थी। मगहर कहाँ पे है? वो क संत कबीर नगर में स्थित है। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि मगहर में अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, तो उसको कह सकते हैं कि उसको मोक्ष नहीं मिलता। तो कबीर जी ने अपने अंतिम समय जब उनको लगा कि अब हमारा अंतिम समय आने वाला है, तो फिर वो मगहर जाके रहने लगे। यानी कि एक तरीके से सामाजिक जो कुरीतियाँ थीं, उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया था। तो मगहर मेला या कबीर उत्सव ये कहाँ पे रहेगा? ये मगहर में रहेगा, जो कि संत कबीर नगर में ही स्थित, क्योंकि कबीर जी के नाम पे मतलब इस जिले का नाम बना दिया गया है संत कबीर नगर। तो वो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में, कबीर उत्सव या फिर मगहर महोत्सव ये मगहर में या संत कबीर नगर में हो जाएगा। बात करते हैं सैफई महोत्सव की, तो सैफई महोत्सव जो लगता था वो जनवरी में लगता था, हालाँकि अब तो सरकार बदलने के बाद में ये नहीं लगता है। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था जो कि इटावा जनपद का एक ग्राम था सैफई, जो कि मैनपुरी के पास में स्थित पड़ता है, यानी कि मैनपुरी बॉर्डर पे इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सैफई महोत्सव वहाँ पे लगता था सैफई ग्राम में, इटावा में, जो कि सैफई मुलायम जी का गाँव था, या वर्तमान में कह सकते हैं अखिलेश जी का गाँव है। वो पैतृक गाँव है। बात करते हैं अगर सरधना महोत्सव की, इससे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था सरधना मेला जो लगता है, वो भी मेरठ में ही सरधना में ही लगता है, और सरधना महोत्सव जो होता है वो भी मेरठ में ही होता है, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं गोरखपुर महोत्सव, तो ये नाम से ही उत्कृष्ट हो रहा होगा, गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में ही लगेगा। और गोरखपुर का एक मेला था जो कि खिचड़ी मेला था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली यार देखो जाके, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको जब तक आप पिछला कॉन्सेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। बाकी अगर नॉर्मल होता तो मैं नहीं बोलता, ठीक है? तो वो आपको देखना चाहिए। ये मेरी पर्सनल व्यक्तिगत राय है, अगर आप माने तो अच्छा, नहीं माने तो फिर कोई बात ही नहीं। बाकी एग्जाम में मतलब कि जो पिछला टॉपिक था उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इससे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली चाहे महोत्सव हो या फिर कह सकते हैं कि जो मेले हैं, उनमें से दोनों टॉपिक्स को मिला के एक क्वेश्चन तो डेफ़िनेटली आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाना है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, तो अगर आप इसकी तैयारी करें तो आपको उसकी भी वो भी वीडियोज़ आपको पूरी देखनी चाहिए, ठीक है? बात करते हैं अगर गोरखपुर महोत्सव की, तो ये जनवरी में ये भी लगता है, ये भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि गोरखपुर में ही लगेगा, सिंपल सी बात है। बात करते हैं अगर शॉपिंग फेस्टिवल मेला, तो शॉपिंग फेस्टिवल आप सभी को पता है, शॉपिंग उत्तर प्रदेश की संदर्भ में अगर बात की जाए तो सबसे सस्ती शॉपिंग कहाँ पे रहेगी? नोएडा में रहेगी। नोएडा कहाँ पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है? तो नोएडा में हो जाएगी आपका शॉपिंग फेस्टिवल। कहाँ पे? जैसे कि नोएडा में एक वो है अट्टा मार्केट है, जो शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। वहीं जीआईपी मॉल की अगर बात की जाए, वो भी नोएडा का काफ़ी फेमस है शॉपिंग के लिहाज से, और नोएडा वैसे ही यार फेमस ही है, मान सकते हो आप। झांसी महोत्सव की अगर बात की जाए, तो ये झांसी महोत्सव देखिए, झांसी महोत्सव सिंपल सी बात है, झांसी महोत्सव नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, झांसी में लग रहा है। या बुद्ध महोत्सव की अगर बात की जाए, तो बुद्ध महोत्सव आपका वाराणसी में लगेगा, जो कि सारनाथ मतलब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सारनाथ नामक स्थान पे लगेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पे कि झांसी महोत्सव आपका फरवरी में लगेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये किससे संबंधित है? झांसी महोत्सव आयुर्वेद महोत्सव है, ठीक है? रखेंगे आप, तो जैसे सैफई महोत्सव था, सैफई महोत्सव जनवरी में लगता था, जो कि एक सांस्कृतिक महोत्सव था। इसी संदर्भ में अगर गोरखपुर महोत्सव की बात की जाए, ये भी महोत्सव था, ये जनवरी में होता है, और ये भी एक सांस्कृतिक महोत्सव है। लेकिन उसी संदर्भ में अगर आगे बढ़ते हैं, हम झांसी महोत्सव की बात करते हैं, तो झांसी महोत्सव फरवरी में लगता है, फरवरी में आयोजित होता है, और ये आयुर्वेद महोत्सव है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है झांसी महोत्सव। हालाँकि इसके नाम से तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो रहा है कि ये झांसी में ही लगेगा, पर क्वेश्चन एग्ज़ामिनर भी मतलब कह सकते हैं इतना मूर्ख तो है नहीं, वो आपको फँसाने की कोशिश करे, क्योंकि झांसी महोत्सव तो से नाम से तो ही मतलब अगर किसी बच्चे को पढ़ना ही आता होगा तो वो भी मतलब कि
98% झांसी लगाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं ये किससे संबंधित है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि झांसी महोत्सव किससे संबंधित महोत्सव है। ठीक है, तो वो हो जाएगा, इसमें ये पूछा जाएगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है या फिर मंदिरों वगैरह से संबंधित कार्यक्रम है, या किससे संबंधित, आयुर्वेद से है या फिर ऋग्वेद से संबंधित, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ये आयुर्वेद महोत्सव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कन्नौज महोत्सव की बात की जाए तो कन्नौज महोत्सव तो सिंपल सी बात है, जनरली कन्नौज महोत्सव कन्नौज में ही लगेगा। ठीक है, कन्नौज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या था, मैंने आपको बताया था, इत्र था। ठीक है, काम्पिल उत्सव की बात की जाए तो काम्पिल उत्सव ये आपका फर्रुखाबाद में लगेगा, ध्यान रखने वाली बात है। और हालांकि काम्पिल जो वो था, मेला था, वो भी फर्रुखाबाद में लगता था। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि काम्पिल उत्सव जो है ये जैन मंदिरों में होता है। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निम्न में से कौन सा उत्सव जैन मंदिरों में लगता है, तो काम्पिल महोत्सव हो जाएगा। ठीक है, काम्पिल उत्सव। ठीक है, ये जैन मंदिरों से संबंधित है। बात करें ये एक बार यूपी पुलिस का एक एग्जाम हुआ था, शायद 48,000 वाली वैकेंसी रही हो या फिर 45 या 43,000 वाली, उसमें ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि काम्पिल्य उत्सव किस धर्म से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे ये जैन धर्म काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं सारा वही छांट छांट के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। बात करते हैं अगर त्रिवेणी महोत्सव के बारे में, त्रिवेणी से ही आपको ध्यान रखना होगा। त्रिवेणी त्रिवेणी कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। ठीक है, तो त्रिवेणी प्रयागराज में हो जाएगा। बात करते हैं ये कब लगता है, तो ये फरवरी महीने में लगता है, ध्यान रखेंगे। और ये वोट क्लब पे लगता है, वोट क्लब पे लगता है। और प्रयाग उत्सव के अगर संदर्भ में बात की जाए तो त्रिवेणी महोत्सव या फिर प्रयाग उत्सव, ये दोनों प्रयागराज में हो जाएंगे। और बात करेंगे त्रिवेणी उत्सव की, ये फरवरी में लगेगा। बात करते हैं अगर गंगा वाटर उत्सव, रैली उत्सव की, तो गंगा वाटर, गंगा जी का वाटर में अगर रैली के उत्सव का आयोजन होता है तो डेफिनेटली आप सभी को पता है कि वो कहाँ पे हो पाएगा। अब गंगा जी पूरे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जितनी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी चौड़ी गंगा जी प्रयागराज में है उतनी चौड़ी और तो कहीं है ही नहीं। तो वो आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से आपको क्लियर करना है कि गंगा वाटर रैली उत्सव प्रयागराज में होएगा, और इसी के साथ साथ आप इसको वाराणसी में भी इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब अगर लठमार होली की बात की या फिर रंगोत्सव की बात की, तो ये तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को पता होगा कि लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाई जाती है, बताने वाली बात ही नहीं। पर मैं फिर भी बता ही देता हूँ, ये आपके बरसाना में, नंदगांव में या मथुरा, यानी कि लठमार होली श्री कृष्ण जी से संबंधित जो भी जिले हैं या जो भी स्थान है, वहाँ पे लठमार होली और जो होली वगैरह मनाई जाती है, रंगोत्सव वो मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगर अमीर खुसरो महोत्सव, तो सिंपल सी बात है, अमीर खुसरो मैंने आपको बताया था कि जो सोरो मेला था वो कहाँ पे लगता था, वो कासगंज में लगता था। और सोरो के पास ही गांव है एक पटियाली, तो अमीर खुसरो पटियाली से ही संबंधित थे, और ये कासगंज में लगता है इस अमीर खुसरो महोत्सव। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सपोज अगर उसने वो ऑप्शन इस तरीके से ऑप्शन दे दिए कि बताइए निम्न में से अमीर खुसरो महोत्सव कहाँ पे लगता है, उसने ऑप्शन दे दिया आपका खुसरो, पटियाली या कासगंज। सॉरी, कासगंज तो नहीं देगा, खुसरो, पटियाली, या फिर कह सकते हैं कि फर्रुखाबाद, या फिर कुछ भी बोल दीजिए, सपोज मान लें नंदगांव, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे सोरो नहीं होएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पटियाली। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ तक, आप आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, सारा मैंने आपको करवाया है। बात करते हैं हुरंगा होलिकोत्सव। हुरंगा उत्सव, देखिए होली से संबंधित मोस्टली 80% अगर मेलों की बात की जाए या महोत्सवों की बात की जाए तो वो मथुरा से ही संबंधित रहेंगे। पर आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो रंगोत्सव है होली से संबंधित, जो लठमार होली है वो बरसाना, नंदगांव और मथुरा में रहेगी। वहीं अगर हुड़दंगी होली को बोल सकते हैं, हुड़दंगी होली, ठीक है, तो ये रहेगी दाऊ जी के मंदिर के आसपास रहेगी, ये मथुरा में होती है। ठीक है, ताज महोत्सव की अगर बात की जाए तो ताज, अपना ताज सिंपल सबको पता है, आगरा। हालांकि अब ताज की बात पुरानी हो गई, अब तो राम मंदिर बन चुका है, तो अब चलो तैयारी करते हैं राम मंदिर की है। तो बात करते हैं ताज महोत्सव की, तो ताज महोत्सव आपका कहाँ पे रहेगा, ये आपका फरवरी महीने में लगता है, ध्यान रखेंगे, मतलब इसका मंथ पूछा जा सकता है, तो ताज महोत्सव फरवरी में हो जाएगा। ये मुस्लिम मुगल संस्कृति व भारतीय कलाओं का प्रदर्शन, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का कह सकते हैं, इसमें गठजोड़ मिलता है ताज महोत्सव में, जो कि आगरा में लगता है। ठीक है, बात करें फॉल एंड होली महोत्सव, मतलब कि प्रहलाद की तरह अग्नि से बाहर निकलना यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जाता है। तो होली होली मैंने बता ही दिया कि 85 से 90% होलियों से अगर संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वो आपका मथुरा ही हो जाएगा, फालेन गांव, फालेन होली महोत्सव, फालेन गांव, मथुरा। ठीक है, सुलह कुल मेला, सुलह कुल, यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जाती तथा राम बारात उत्सव निकाली जाती है, तो ये हो जाती, ये भी आपका आगरा में ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। और ये ध्यान रखेंगे, ये ताज महोत्सव और सुलह कुल मेला ये काफी इंपॉर्टेंट, ये दोनों उत्सव हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ताज महोत्सव किस कहाँ पे लगता है, ये आगरा में लगता है, कब किस मंथ में लगेगा, फरवरी महीने में
लगेगा, ठीक है। वहीं सुलह कुल मेले की अगर बात की जाए, ये भी आपका आगरा में लगेगा, तथा हिंदू मुस्लिम एकता की इसमें भी बात की जाती है। बात करते हैं अगर राम बारात उत्सव की, तो राम बारात ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्या है ना कि राममय माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान का। अगर आपसे मतलब कि एग्जाम अभी होता है, तो आपसे राम जी से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे में अगर ये आ जाता है कि राम बारात उत्सव कहाँ पे होता है, तो जनरली क्या होगा कि जो बच्चा अगर कॉमन सेंस से लगा रहा होगा ना, अगर उसको क्लियर नहीं होगा, तो वो लगा देगा अयोध्या, क्योंकि राम बारात अयोध्या, राम बारात उत्सव, राम जी अयोध्या से संबंधित है या पूर्वांचल से संबंधित है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि राम बारात उत्सव ये आपके आगरा में मतलब कह सकते हैं मनाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब करंट के लिहाज से, और जो क्वेश्चंस बनते हैं या एग्जामिनर जो क्वेश्चंस उठाता है वो करंट के ही अकॉर्डिंग उठाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अब बात करते हैं चिता भस्मी होलिका उत्सव। अब सिंपल सी बात देखिए, होलिका का उत्सव तो है, पर चिता भस्मी, अब चिता कहाँ भस्म होती है, तो मणिकर्णिका घाट, कहाँ पे, काशी। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है यहाँ की जो अग्नि होती है वो कभी शांत नहीं होती है, मतलब यहाँ पे तो मतलब जो चिताएं हैं वो जलती रहती है। तो चिता भस्मी, मणिकर्णिका घाट, काशी। बात करें लखनऊ महोत्सव की, तो लखनऊ महोत्सव नाम से ही लखनऊ है, तो लखनऊ में हो जाएगा। बात करते हैं ये किस लिए भी लगाया जाता है या इसमें क्या होता है, तो ये हो जाता है अवध की कलाओं, या अवध जो लखनऊ है, लखनऊ वाला जो एरिया है वो अवध बोला जाता है, ठीक है। तो अवध कलाओं का प्रदर्शन होता है लखनऊ महोत्सव में। बात करें अगर यमुना महोत्सव, तो यमुना महोत्सव ये भी मथुरा में ही हो जाएगा। तो चैत्र छठ में, चैत्र महीने की जो छठी जो तिथि होती है उसको ये लगता है, ठीक है। और विश्राम घाट पे जनरली लगता है। और कृष्ण महोत्सव या कृष्णोत्सव ये होता है एक तरीके से, ये मथुरा में ही लगेगा, ठीक है। यमुना महोत्सव या कृष्णोत्सव ये मथुरा में हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए वाराणसी महोत्सव के बारे में, तो वाराणसी महोत्सव नाम से ही क्लियर है, वाराणसी में लगेगा। अब ये क्यों लगता है, ये इसलिए लगता है, ये भारतीय दर्शन, ज्ञान व संस्कृति पर लिटरेरी फेस्टिवल एक तरीके से कह सकते हैं, भारतीय दर्शन, ठीक है। और जो भारतीय दर्शन, ज्ञान एवं संस्कृति के को उजागर करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। बात करें अगर सरयू महोत्सव या दीपोत्सव, तो सरयू महोत्सव आप सभी को पता है, सरयू गंगा जी का सॉरी अयोध्या धाम का किनारा है, तो अयोध्या धाम में लगेगा। दीपोत्सव भी अयोध्या धाम में ही होगा, ठीक है। देव दीपावली उत्सव ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देव दीपावली, देव दीपावली या फिर त्रिपुर राक्षस या वध का उत्सव है ये, ठीक है। त्रिपुर नाम का जो राक्षस था, ठीक है, त्रिपुर राक्षस का वध किया था, शायद कार्तिकेय जी ने किया था कि भोलेनाथ जी ने, शायद भोलेनाथ नहीं किया होगा, ठीक है। तो देव दीपावली उत्सव ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। ध्यान रखेंगे त्रिपुर का त्रिपुर नाम का जो राक्षस था उसके वध के उत्सव में देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, जो कि वाराणसी, अब चूंकि इसका वध किया था भूत भावन भोलेनाथ जी ने किया था, ठीक है। तो भोलेनाथ का कह सकते कि वाराणसी फेमस है, तो देव दीपावली वाराणसी में हो जाएगा। सोन मेला, तो सोन मेला आप सभी को मैंने बताया था, सोन मेला तो सिंपल सी बात है सोनभद्र में लगेगा। अखिल भारतीय व्यास समारोह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके नाम से पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय व्यास समारोह मेला, ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा आयोजित किया जाता है, और ये वाराणसी में लगता है। तो अखिल भारतीय व्यास समारोह, तो व्यास से आप ध्यान रखेंगे, व्यास से वाराणसी, तो अखिल भारतीय व्यास समारोह वाराणसी। अब वहीं अगर बात की जाए कजरी महोत्सव, ध्यान रखेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने मॉक वगैरह दिए वहाँ पे आपने देखा होगा, सेम इसी तरीके से अगर आपने जो पुराने ईयर के प्रैक्टिस पेपर भी अगर उठा के देखेंगे, वहाँ पे भी आपको ये देखने को जरूर मिला होगा कजरी महोत्सव। कजरी आपका हो जाएगा मिर्जापुर, कजरी मिर्जापुर। वहीं गंगा महोत्सव की या गंगा दशहरा की बात की जाए, तो वाराणसी व प्रयागराज में हो जाएगा गंगा महोत्सव, या फिर प्रयागराज में या वाराणसी में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो खनिज संसाधन है उनके भी उनकी चर्चा करेंगे। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, कबीर उत्सव संत कबीर नगर मगहर में, सैफई तो आपका सैफई इटावा हो जाएगा, सरधना मेरठ में हो जाएगा, गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर में, शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में, झांसी महोत्सव झांसी में, बुद्धा महोत्सव आपका सारनाथ में, कन्नौज महोत्सव कन्नौज में, काम्पिल महोत्सव जैन मंदिरों में होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जैन मंदिरों में होता है, इसलिए मैं बार बार इसको रिलेट कर रहा हूँ, जैन मंदिरों में होता है। फरुखाबाद में हो जाएगा। त्रिवेणी महोत्सव की बात की जाए तो ये प्रयागराज में, गंगा वाटर रैली प्रयागराज और वाराणसी, लठ मार होली आपकी बरसाना नंदगांव मथुरा, हुड़ंग हुड़दंग होली आपकी ये भी मथुरा में, दाऊ जी के फॉलन होली का उत्सव ये भी आपका मथुरा में फॉलन गांव में होती है। वहीं चिता भस्मी होली की बात की जाए तो ये मणिकर्णिका घाट काशी में हो जाएगी। यमुना महोत्सव की बात की जाए ये भी आपकी मथुरा में रहेगी। अमीर खुसरो महोत्सव ये पटियाली में हो जाएगा। ताज महोत्सव आगरा में, सुलह कुल मेला आगरा में, लखनऊ महोत्सव आपका लखनऊ में, और वाराणसी महोत्सव वाराणसी में रहेगा। देव दीपावली आपकी ये वाराणसी में हो जाएगी। सरयू महोत्सव आपका अयोध्या धाम में, सोन महोत्सव आपका सोनभद्र में, और कजरी महोत्सव, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीचे की तरफ आपके एक सोन
महोत्सव, दूसरा कजरी महोत्सव और तीसरा गंगा महोत्सव। तो सोन महोत्सव आपका सोनभद्र में, कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर में, गंगा महोत्सव आपका वाराणसी व प्रयागराज 2 डिस्ट्रिक्ट में लगता है और अखिल भारतीय व्यास समारोह आपका वाराणसी में हो जाएगा। देव दीपावली भी आपकी वाराणसी में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको महोत्सव से संबंधित ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ में जो आपके दोस्त वगैरह जो मतलब कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ में वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली अगर आपने अभी तक हमारे जो पिछले वीडियो हैं जिसमें मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख मेले बताए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान बताए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान बताए हैं, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो डेफिनेटली आप जाके देखो। ठीक है, और लाइक कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।